मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, यहाँ ग्रंथ साहिब की बेइज्जती की घटनाएं होती है, यहाँ तमाम तरह से हमारे गुरु घरों को, हमारे पवित्र स्थलों को ढाने की तैयारी चल रही है। बड़े पैमाने पर सरकार के लोग महीने हम लोग उस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। यहाँ बिजनौर के साथी भी हमारे आए हुए, वहां हमारा कार्यालय भी बना है नगीना में। उस कार्यालय का भी उद्घाटन हम लोग अगले महीने करेंगे। आप लोग तैयारी कर लो, अगले महीने उस कार्यालय का उद्घाटन भी नगीना में होगा। ठीक है। बड़े पैमाने पे देश में बेरोजगारी, महंगाई और जो तमाम तरह की समस्या है वो बढ़ रही है और उन पे काबू पाने के लिए सरकार फेल है, क्योंकि सरकार उन पे काबू पाना नहीं चाहती। इसलिए और भी बहुत सारी समस्या, जैसे पुरानी पेंशन की बहाली, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। जैसे जिन लोगों पे जमीन नहीं है उनको जमीन मिलनी चाहिए। जैसे ठेकेदारी में आरक्षण की हमने मांग की, जैसे रोजगार करने के लिए जब सरकारी नौकरियां नहीं है, प्राइवेट नौकरियां नहीं है, तो बिजनेस करने के लिए हमारे लोगों को लोन मिले। जैसे इन घटनाओं का जिक्र किए बगैर बात पूरी नहीं हो पाएगी। जिस तरह से नफरत की आग में देश को झोंका जा रहा है, अभी जो घटना राजस्थान में घटी, जहां नासिर और जुनैद को तथाकथित गुंडे जो थोड़े से धन के लिए पशुओं की तस्करी करते हैं, उन गुंडों ने, जो तथाकथित गोरक्षक है, उन्होंने उन बच्चों को राजस्थान से उठाया, हरियाणा में लाके पीटा, फिर थाने लेके गए और थाने में ले जाकर पुलिस को उनको सौंपने काम किया। उनकी हालत देख के पुलिस ने मना कर दी, तो उन दोनों बच्चों को बेल्टों से बांधकर उनको जिंदा जलाने का काम किया। पूरी दुनिया में अगर इस घटना को देखा जाए तो ये घटना इतनी निंदनीय है कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जब मैं सती प्रथा का जिक्र कर रहा तो बिल्कुल ऐसा ही दर्द पैदा होता है जो इस घटना में हुआ, जिंदा लोगों को जलाने। वो तो मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान और हरियाणा की टीम का। उन्होंने एक दिन में पूरा 1 दिवसीय आंदोलन करके सभी मुख्यालयों पे, और उनके सहयोगी के रूप में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीमों ने सभी जिला मुख्यालयों में आंदोलन करके उस निकम्मे मुख्यमंत्री को उन परिवारों से मिलने जाने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि उनकी सरकार ने अभी तक गिरफ्तारियां नहीं मिली। यहां मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, यहाँ ग्रंथ साहिब की बेइज्जती की घटनाएं होती है, यहाँ तमाम तरह से हमारे गुरु घरों को, हमारे पवित्र स्थलों को ढाने की तैयारी चल रही है। बड़े पैमाने पर सरकार के लोग बसे हुए, जो 60-70 साल से लोग बसे हुए, बरेली बदायूं का एक मामला मुझे बताया साथियों ने, उन परिवारों को उजाड़ने का काम कर रही है, हल्द्वानी में इसे उजाड़ने का काम किया। इन सब के खिलाफ भी हमें लड़ने की तैयारी करनी चाहिए और अपने संवैधानिक आंदोलन से सरकार को, इनकी सरकार की साजिश को नाकामयाब करना चाहिए। हमें जमीन पे जाके अन्याय करने वाले लोगों से, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाज बनना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जब नाइंसाफी हो, अन्याय हो, तो हमें जाति धर्म से ऊपर उठ के उनकी मदद करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं एक भीम आर्मी के वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे, सीनियर साथी, उनको भी एक आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपनी पाठशालाओं पे ज्यादा काम शुरू करें। उन पाठशालाओं के जरिए हमारा नया कल तैयार हो रहा है, उन पाठशालाओं पे ज्यादा काम करें। उसके साथ साथ
भीम आर्मी को अब हम बहुजन सुरक्षा दल के रूप में भी उनसे काम लेंगे। बहुजन सुरक्षा दल का क्या काम है इसको जानने के लिए अब संगोष्ठियां जो है आप लोगों के बीच में रखी जाएंगी और भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी के हमारे नेताओं को, अपने कैडर को तैयार करना है कि वो अपने इस दल को, इस शक्ति को बहुजन समाज की सुरक्षा में समर्पित अर्पित करने का काम करें। उस सुरक्षा दल के जरिए जो वोटों की लूट होती है, जो ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी हो रही है, जो तमाम तरह से वोट कटवाई जाती है या हमारे लोगों को ड्रा धमकाया जाता है या फिर हमारे लोगों में जो अन्याय होता है, हमारे कार्यकर्ताओं को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, झूठे मुकदमे लिखे जो जेल भेजा जाता है, उनके खिलाफ भी जो है निर्णय लेने की क्षमता उनको हम लोग देंगे कि वो निर्णय लेके इनके खिलाफ भी ताकतवर तरीके से काम करें। विकल्प के तौर पे, भविष्य के तौर पे हम पे जो अगले संकल्प है वो हरियाणा में आजाद समाज पार्टी काशीराम के आंदोलन को खड़ा करने का है, उड़ीसा झारखंड में आजाद समाज पार्टी काशीराम के आंदोलन खड़ा करने का है। इसलिए मैं हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथियों से कहना चाहता हूं कि वो भी कमर कस ले, क्योंकि वहां भी राजनीतिक शक्ति की जरूरत है, क्योंकि जब तक राजनीतिक शक्ति नहीं होगी तब तक वहां आपके हाथ अपने लोगों की मदद के लिए कलम की ताकत के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वहां भी आप तैयारियां कर लें। और मैं जो वहां प्रभारी है भीम आर्मी के जो प्रदेश के संयोजक हैं, उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि वो कमर कसे। अब आपको राजनीतिक शक्ति की जरूरत है समाज को अवसर देने के लिए, इसलिए आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं उनको नगर निकाय चुनाव की तैयारी मजबूती से करने के लिए तैयार होना चाहिए। वही हरियाणा और छत्तीसगढ़, राजस्थान के, उड़ीसा के छात्र साथियों को अपने संगठन निर्माण कार्य में लगना चाहिए और मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथियों को सत्ता प्राप्ति के लिए लगना चाहिए। उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लगना चाहिए। उनको आपसी मनमुटाव त्याग करके निर्णय लेके अपनी ताकत बनने के बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। करोड़ों माओ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों के आंसुओं, उनकी तकलीफों का ख्याल रखते हुए अपने आप को ताकत बनाने के लिए समर्पित करना चाहिए। ऐसा भी मेरा मानना है कि आप लोग करके मुझे दिखाओगे। हमने अगले टारगेट के तौर पे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी एक टारगेट रखा है कि उनको अगले 6 महीने के अंदर 10 लाख सक्रिय सदस्यों की सदस्यता जो है उत्तर प्रदेश में करानी है। इतने सक्रिय सदस्य उत्तर प्रदेश में होने ही चाहिए। और 9 अक्टूबर को, मेरी आवाज आ रही है वहां ऊपर, 9 अक्टूबर को हमारी उत्तर प्रदेश की पहली रैली राजधानी लखनऊ में होगी। 9 अक्टूबर आज हम लोग जिनकी जयंती मना रहे हैं, उनके परिनिर्वाण दिवस पे हम वहां की सरकार को भी ये बताएंगे कि अब उत्तर प्रदेश में भी आपका अन्याय, आपका झूठ हम लोग चलने नहीं देंगे। इसके लिए आपको दीवारों का, अपने शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, तमाम तरह के छोटे साधनों का सहारा लेना पड़ेगा, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। अभी से आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा, 9 अक्टूबर लखनऊ चलो। लखनऊ पहुंच के, लखनऊ के जरिए हमें उत्तर प्रदेश में जो हमारे रहबर माननीय काशीराम साहब ने जो हमारी शक्ति तैयार की थी, जो षड्यंत्र द्वारा हमसे छीन ली गई, उस शक्ति को पुनः प्राप्त करना है। इसकी तैयारी भी हमें करनी चाहिए। इस तैयारी को रोकने के लिए दुश्मन भी एडी चोटी के जोर लगा लेंगे। इसलिए मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूं कि आप अपने अपने जिलों में इस संदेश को आज से कहने का काम करें कि 9 अक्टूबर को हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नीला सैलाब तैयार करके दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के लोग। जिस तरह मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री आजाद समाज पार्टी काशीराम देगी और उसके साथ साथ एक पिछड़े वर्ग का उप मुख्यमंत्री, एक अनुसूचित जाति का उप मुख्यमंत्री,
और एक अल्पसंख्यक समाज का मुख्यमंत्री भी हमारी पार्टी वहां सरकार बनाने पे देगी और जमीन पे उसकी बड़ी तैयारी चल रही है। परसों छतरपुर में भी हम लोग बताएंगे कि अगर किसी पाखंडी को ये धोखा हो गया हो कि वो हमारे लोगों का अपमान करेगा तो ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस देश के प्रति इतने समर्पित हैं कि हमने हजारों साल तमाम तरह के अपमान सहे, हम बिना अवसरों के रहे, तमाम तरह के अन्याय अत्याचार के साथ भी देश के साथ खड़े रहे और आज भी भूखे प्यासे पेट भी बिना साधन के आज भी अपने देश के प्रति समर्पित है, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी है, देश हमारा है, इसलिए हमारी तैयारी सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए।